भारत दे थोड़ा सा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संजीव अंकल आज सत्संग अपना कुछ शेयर करना चाहते हैं। मुझे बड़े दिन से कह रहे थे कि मैंने कुछ बोलना है, तो आंटी तू जाके ना वो लाइट बंद कर दे, वो गुरु जी के मुंह पे पड़ रही है। जय गुरु जी, संगत जी। मैं वैसे बड़े दिन से इनको कह ही रही थी कि आप लाइव सत्संग कर दो, पर अपने आप ही गुरु जी ने मन में भाव डाल दिया। अभी भी आ रही है बेटा, ये कोई लाइट बंद करिए, एक वो गुरु जी के मुंह पे आ रही है। हाँ बस अब ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बड़े दिनों से भाव आ रहा था और काफी जगह काफी समय से मैं कुछ सुन रहा था। तेज अभी एक हमारे घर एक सत्संग हुआ गुरु जी के द्वार पे, तो उस समय ये मन में आया कि भाई अब ये विषय रखना जरूरी है, क्योंकि एक गुरु जी के टाइम की सत्संगी हमारे घर आए थे। उन्होंने भी एक विषय लिया, बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन विषय ये था कि भाई सारे वेले एक बराबर, सब समय सब चीज एक बराबर है, अमृत वेला ही क्यों। उसी दिन दिमाग में आया, क्योंकि मैं काफी दिनों से कुछ चीजें लगातार देख रहा था, तो अमृत वेला ही क्यों नहीं, अमृत वेला भी क्यों। सुबह उठना मुश्किल है, सृष्टि का नियम है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे वेले बराबर हैं। एक नियम बने हुए, कभी सूर्य रात को नहीं निकलता, खाना खाने के टाइम खाया जाता है, सोने के टाइम सोया जाता है। कभी भी आप कितने भी ऋषि मुनि वेद जो भी, और खासकर मैंने एक बड़े विषय खास देखा था कि आप कभी भी कोई ब्रह्मांड में हमारे देवी देवता देख लें, वो पारिवारिक हैं। चाहे किशन जी का नाम लें, चाहे शिव पार्वती लें, चाहे कोई भी आप मैक्सिमम देखें जिसको हम लोग भगवान के रूप देखते हैं। बाकी तो गुरु हैं, हमारे गुरु के विषय अंग है। तो इसका मतलब है कि परिवार में ही हमारा अमृत वेला, परिवार में चीजें हैं। तो ये जो विषय उठा, ये इसलिए उठा कि उस दिन वो शख्स भी आया, ये भी बात हो रही थी। पहले भी कई लोग कहते हैं कि अमृत वेला, देखिए अमृत वेले में ये जरूर है कि अमृत वेला हम करें तो आपका पड़ोसी डिस्टर्ब ना हो। अमृत वेला आप कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो उतना ही करें कि जितना आपके अंदर तक आत्मा जाए, क्योंकि प्रभु तो अंदर है, हर एक के दिल में है। जिस दिन वो निकल जाता है उस दिन उसका नश्वर शरीर शमशान घाट पहुंचा दिया जाता है। अभी मैं राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम हुआ, मतलब भारत में पहला व्यक्ति है 126 साल का, आज भी जीवित है, स्वामी शिदानंद। वाराणसी में जाता था, वहीं वो रहते हैं। 126 साल का आदमी चल के गया, पद्मश्री अवार्ड चल के लिया, और उसने 3 बार दंडवत किया। तो विषय ये नहीं है कि वो 126 साल का है, वो जीवित है, वो है, उसकी कार्यशैली को हमने समझा, पहले भी समझ रखा था, लेकिन उस दिन उसने खुद अपने इंटरव्यू दिया। उसने बोला कि मैं 10 साल के बाद से योगासन करता हूं, योगासन करता हूं तो मेरा शरीर बिल्कुल अच्छा है, और मैं ज्यादातर उबला खाना खाता हूं। लेकिन एक विषय उसने बड़े जोरों शोर से रखा अपनी दिनचर्या का। फिर बाद में उसके परिवार के सदस्यों ने भी बोला कि मैं 1 घंटा योग करता हूं, लेकिन 1 घंटा मैं भजन जरूर करता हूं। वो नियम है, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री कर लो, ये सफेद कपड़े वाले लोग होते हैं, एक भगवा हैं जो महात्मा लोग होते हैं, और ये लोग सफेद हैं। भारत में ऐसे लगभग 2300-2400 लोग हैं जिसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है। ये चुपचाप भारत के लिए काम करते हैं, इनका परिवार, ये पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, लेकिन अपना जीवन छोड़ देते हैं। मेरा एक बड़ा अच्छा मित्र था, पीछे कोरोना चल रहा था, मतलब उसके पास जो मैं कह सकता हूँ कि ताकत थी भारत की, वो आदमी को मैं बचपन से योग करते देखता था, और स्लिम ट्रिम था। उसको अपने परिवार के साथ मैंने जबरदस्ती इंडिया गेट भेजा, क्योंकि उसकी पोस्ट जो है बड़ी हाईली थी, मतलब प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे थी। वो व्यक्ति योग भयंकर करता था, मुस्लिम, अच्छा है। तो एक बार मैंने फोन किया उसको कि कहाँ है, तो दूसरे मित्र ने उठाया, वो भी IAS था। उसने कहा मैं तो कब्रिस्तान हूं। क्या हुआ, कोरोना में उसकी डेथ हो गई। योग कर रहे, योग दुनिया कर रही है। तो स्वामी शिवानंद का केस जो है, शिवानंद,
का ये आया कि वो साथ में अमृत वेला करता था। देखिए अमृत वेला का विषय क्यों आया कि सुबह एक ऐसा समय होता है जब आदमी बिल्कुल पवित्र होता है। आप कोई भी सृष्टि का नियम उठा के देख लो, वो लोग सवेरे 3-3:30 बजे उठते हैं। बड़े बड़े धर्मात्मा महात्मा कोई भी देख लीजिए, 11 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, 4 बजे खुलते हैं। ये नियम बने हुए। ये नहीं कि हम अमृत वेला नहीं कर पाते या हम किसी पड़ोसी को जबरदस्ती उठे, ऐसा नहीं है। जो चीज भाव, जब तक भाव नहीं होगा, भाव होगा तो आप सृष्टि बदल सकते हो। अमृत वेला जितने जितने लोगों ने योगासन के साथ करने वाले ऐसे बड़े केस, फिर मैंने उस दिन सर्च किए, काफी लोग देखे, वो लोग सवेरे जरूर चाहे 5 मिनट का भजन करें। ये जरूरी था कि वो तो चलो साधना में चला गया तो उसने देखा, तो आज वो 126 साल में चल रहा है, चल के पद्मश्री अवार्ड ले रहा है। उसका एक उदाहरण हमारे सामने है। तो इसलिए है कि अमृत वेला ही क्यों नहीं, अमृत वेला भी क्यों। मैंने भी जीवन में 40-45 साल नहीं अमृत वेला कर पाया, सही है, लेकिन जब मुझे कहीं भाव हुआ, मार्गदर्शन हुआ, तभी मैं अमृत वेला की तरह चला। कोशिश है उठने की, उसके बाद सोइए, बैठिए, दिन करिए, वो करिए। उसका एक रीजन है, भगवान भी उठता है, सृष्टि है, उसने धरती पे आपको घंटियां बजाने के लिए भेजा। मैं दरबार में बैठा और मैं खुले कह रहा हूँ, उसने ये मानव शरीर दिया है इसको भोगने के लिए, इसके कर्म करने के लिए। भोगने के लिए मतलब हमारे 2 चरित्र हैं, एक हमारा आंखें है और एक हमारी नीयत है। दोनों चरित्र अच्छे होने चाहिए, जीवन भर रहने चाहिए, कोशिश है। मेरी पत्नी सुंदर है, जरूरी नहीं कि सबकी पत्नियां सुंदर है, लेकिन भारत संस्कृति में ये भाव है, ये चीजें हैं। ऐसी हमारी नीयत है। उसके पास 100 करोड़ है, उसके पास 500 करोड़ दे के लोग मरे जाते हैं और एक दूसरे की ईर्ष्या में जाते हैं। ये करना चाहिए कि मैं कितना कमा रहा हूं या मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, क्योंकि आंखें हर पत्नी के पास है, हर जीवन में औरत के पास है। वही आंखें प्रधानमंत्री मोदी के पास है, वही किडनी सोनिया गांधी के पास है। तो हमें ये 2 चीजों पे सक्षम करना चाहिए। और ये अमृत वेला जो इसलिए है कि सुबह के टाइम सृष्टि बिल्कुल शांत होती है, आदमी शुद्ध पवित्र होता है, उसके पास कोई काम नहीं होते। उस समय वो मन की भावना लेके चलता है। और जो कर्मयोगी हैं, मतलब जैसे चलो प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े, ऐसे मैं कर्म योगियों के साथ रहता हूँ सफेद कपड़ों वाले के। ये लोग कहते हैं जो 2 घंटे जो सुबह के हैं, उस समय आपके विचार इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आप दिन में 12 घंटे की प्लानिंग कर सकते हो कि क्या काम करना है। आप उस समय सब कुछ दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि दिन में आपने खाना है, उठना है, जाना है, टॉयलेट है, बाथरूम है, वो शरीर सारा उस तरह से भोग जाता है। इसीलिए अमृत वेला जो है ना भी जरूरी है। जो कर पाए सो अच्छा, लेकिन जो ना कर पाए तो मैंने इसलिए कहा कि निंदा नहीं होनी चाहिए। जो विषय अच्छा लगे उसे अपना लो और जो ना लगे उनका। जय गुरु। शुक्राना, जय गुरु जी, क्या बात है। थैंक यू। मैंने शिवानंद को देखा है ना। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मेरे अंकल को अनंतम शुक्राना, जो कभी मानते नहीं थे गुरु जी को। कल मेरी डॉटर गई है, छोटी वाली परसों गई है बड़े मंदिर, तो उसने मेरे को स्पेशली एक ही बात रास्ते में उसने बोली कि पापा, मम्मी मैं हैरान होती हूँ, कहती पापा आप ही थे ना जो मम्मी को इतना बुरा भला बोलते थे कि आप क्यों मंदिर जाते हो, कौन से गुरु पकड़ लिए, क्या ये करते हो वो करते हो, तो आज आप मम्मी को लेके जाते हो और इतना गुरु जी को मानते हो। तो शुक्राना गुरु जी का कि वो भाव सच में वो अपने आप देते हैं। कहते हैं ना, कई जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके बहुत साल यूं ही गुजर जाते हैं, लेकिन आज का जो बच्चा बच्चा जुड़ा हुआ है अमृत वेले से या कोई भी सत्संग से, सिमरन से जुड़ा हुआ है, तो उसकी तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां ही तर जानी है। तो बहुत हम कहते हैं गुरुजी, फिर भी हम शिकायत ना करें कि हमें देर से सद्बुद्धि आई है। जो दिहाड़ा आपके लेखे लिखा जाए वही अमृत वेला है। सच है ये बात कि जिस समय आप भगवान का सिमरन करो वो अमृत वेला है। लेकिन हाँ, ये सही कहा अंकल ने कि सृष्टि का नियम है कुछ, कि वो सूरज सुबह ही निकलता है, वो रात को कभी नहीं निकलता। रात चांद निकलता है, रात सोने के लिए बनी है, और सुबह सूरज जब निकलता है, सूर्योदय होता है, तो वो सबके उठने के लिए बना हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूजा आंटी, पूजा आंटी आ जाओ आप भी जरा फटाफट सत्संग। आज आंटी का बहुत बड़ा शुक्राना है। 1 मिनट आंटी को बुला दो। हमारी सेवादार है पूजा आंटी, बहुत दिनों से नंदी जी के कान में गुड़गुड़ गुड़गुड़ करती रहती थी और नंदी जी को अपना फ्रेंड बना रखा था। और हम कहते थे क्या नंदी जी के कान में बोलते रहते हो, उधर आ जाओ। और अब इनको देखा देखी ना, पहले मैं नंदी जी को नहीं बोलती थी, क्योंकि ना मुझे गुरुजी कहते तू फिर मीडिएटर ढूंढ लेता है, नंदी को ढूंढ लेता है। तो 1-2 दिन से मैंने भी नंदी जी के कान में कुड़कुड़ करनी शुरू कर दी है, क्योंकि आंटी की मुराद पूरी हुई है। बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। मैं बड़े दिन से वेट कर रही थी, बेटे का काम रुका हुआ था, वो कल वहाँ से फोन आ गया, हाँ हो गई है। तो अब हफ्ते 10 दिन में वीज़ा आ जाएगा उसका, तो वो फिर कनाडा के लिए। बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी का, और नंदी जी का सबसे ज्यादा। नंदी जी तो इनके फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड और है। बुलबुल आंटी का तो है ही है, जो हमें अमृत वेले से जोड़ रखा है। और आंटी ने अचानक ही देखिए संगत जी अपने इनके बेटे को थॉट दिया गुरुजी ने होली से एक दिन पहले कि मेरे यहाँ पे सत्संग होना चाहिए फरीदाबाद। उसने अपना रेस्टोरेंट खोला था एक फ्रेंड के साथ में, तो अचानक ही उसने आंटी को रात को 1:30 बजे बोला कि बुलबुल आंटी को बोलो सत्संग करना है। पर कहते हैं ना, सेवा भी गुरु जी के हुक्म से मिलती है। मैं तो सामान लेके तैयार होके नीचे उतर रही थी, और वो मैंने वैसे ही आंटी को उस दिन कह दिया, आंटी आज होली है, रहने दो, एक दिन छुट्टी रहने दो, सब घर में है, आज मत करो, कल कर लेना। आंटी ने कहा नहीं नहीं, वो बेटा कह रहा है आज ही करना है। मैंने कहा, पौड़ियाँ भी नहीं उतरी और धड़ाम नीचे गिर गई मैं। गुरु जी ने कहा, वो मैं उसको पॉजिटिव ही ले रही हूँ, क्योंकि मैं पहले दिन तो बड़ी अपसेट हुई कि शायद मैंने आज मना कर दिया सत्संग के लिए, इसलिए मुझे ऐसा। पर मेरे बेटे ने फिर मुझे समझाया, क्योंकि मैं तो सच्ची शुक्राना करती हूँ, मेरा अंकल और मेरे बेटे इतने पॉजिटिव हो चुके हैं। तो मेरा बेटा साहिब मुझे कहता है, मम्मा आप गलत क्यों बोलते हो, गुरुजी कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, आप इतना गुरुजी को प्यार करते हो, गुरुजी आपको इतना प्यार करते हैं, वो क्या आपको जान के थोड़ा ना नीचे गिराएंगे। फिर उसने मुझे बोला कि जो आपको इतने दिनों से माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही थी, और मैं आपको कह रहा था कि रुक जाओ, थोड़ा गैप डाल के जाया करो। और सच में संगत जी, मैं खुद शुक्राना करूंगी, अभी एक आध दिन में बैठ के लाइव सत्संग आऊंगी आपके साथ में, कि मेरे को इतना माइग्रेन था, सब संगत को पता है। जब हम हरिद्वार, देहरादून गए, रिवाड़ी गए, मैं दिन में 5-5 गोलियां खा रही थी, और मेरी गर्दन में इतनी स्टिफनेस हो चुकी थी सफ़र से। क्योंकि गुरुजी भी यही कहते हैं कि ठीक है तुम सेवा करो, लेकिन तुम उतनी करो जितना तुम्हारा शरीर अलाउ करे। और मैं नहीं मान रही थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा ये ऐसे नहीं तो ये ऐसे मानेगी। और मैं जिस दिन गिरी हूँ, मैं बेड रेस्ट पे आई हूँ, उससे एक दिन पहले ही मैं सर्वाइकल के पैसे जमा करा के आई थी गुरुद्वारे में। एक ही मैंने सिटिंग ली थी, वो मेरे पैसे भी वेस्ट हो गए, और मेरा सारा सर्वाइकल और माइग्रेन ठीक हो गया, क्योंकि वो मुझे था ही एक्सर्शन से। और मुझे मेरी फ्रेंड ने, डॉक्टर ने भी ये कहा था कि तुम्हें सिर्फ एक्सर्शन से ही इतना ज़्यादा माइग्रेन हो रहा है, तुम थोड़ा रेस्ट ले लो। गुरुजी ने कहा ये बंदी मनने की नहीं, ढीठ है, इसको मैं ऐसे ही घर बिठाता हूँ। तो चलो फिर गुरुजी ने वो सारे सत्संग बीच में पोस्टपोन कराए। कहते हैं ना, सेवा उन्हीं की मर्जी से मिलती है। तो गुरुजी को मैं एक आध दिन, 2-4 दिन बीच बीच में हो जाती हूँ, थोड़ी डिप्रेस हो जाती हूँ। गुरुजी क्या है, मेरे को बेड पे बिठा दिया है, थक गई हूँ, इतनी बैक में पेन शुरू हो गई है। तो गुरुजी कह रहे हैं कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा मैं तुझे ले जाऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल तो प्लास्टर ही लगा दिए गुरुजी ने 1 हफ्ते का। कह रहे हैं अब तू ऐसे भी नहीं मानेगी, चलती रहती है, तो प्लास्टर में थोड़ा पैर टिका रहेगा। प्लास्टर में कौन सा टिक रहे हो आप? थैंक यू गुरुजी, टिक गई हूँ मैं। जय गुरुजी।